हेलो अरुण, क्या हाल चाल। सबसे पहले तो भाई ये देखो कि जो सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज था, सुपर 30 कॉन्सेप्ट सीरीज था, वो बंद कभी नहीं हुआ। तुम्हारा रोना ही खत्म नहीं होता। जब हमने एलएलएम पूरा कराया तो एलएलएम 3 कॉन्सेप्ट का बना हुआ था। हाँ। वो तीनों कॉन्सेप्ट हमने इकट्ठा करा दिया और कल कैपेसिटर की तुम्हारी क्लास हो गई। तो कोई भी सीरीज जो इस चैनल पे शुरू होती है वो बंद नहीं होती है। सर की भी क्रेडिबिलिटी है, मेरी भी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। एनीवेज, मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो, हमने एक वीडियो बनाया था बायोलॉजी में कि कौन कौन से टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं इन लास्ट टाइम में, और वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आप बता सकते हो। हाँ। तो सर ने आपके लिए 2 स्टेप आगे चल के 3 काम कर दिया। पहला, बहुत बच्चों को पता होगा वैसे डिलीटेड टॉपिक क्या है नए एनटीए सिलेबस के हिसाब से, बट डिलीटेड टॉपिक में से भी कुछ ऐसी जगह है जहां से हाँ सवाल आ आ जाता जाता है। है। दूसरा, सर ने क्या कर दिया कि जो डिलीटेड टॉपिक नहीं है, जो आपके एनटीए के सिलेबस में है, कहां से सवाल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, उनको भी बता दिया है। तो आप उसको या तो स्किप मार सकते हैं या लास्ट में कर सकते हो। तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए, फिर मैं लास्ट में वीडियो के आपसे मिलता हूं। और फिर से मैं बता रहा हूं, सुपर 30 सीरीज चलती जा रही है रहेगी। और पूरी प्लेलिस्ट उसकी बन जाएगी, और वो हाँ। प्लेलिस्ट से कितना सिलेक्शन हुआ तुमको एग्जाम के बाद पता चलेगा, ठीक है। राइट। तो सर आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं राइट। लास्ट में इनसे मिलता हूं, है ना। ओके। देखो बच्चों, ये वो टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड हैं। यानी कि ये तो एनटी ने ही मना कर दिया कि ये तो डिलीटेड है भाई। रेडियो एक्टिविटी डिके, क्रॉम्पटन इफेक्ट, डेविसन गार्बर एक्सपेरिमेंट, एक्सरेज, ठीक है ना, आई डिफेक्ट्स, रिजॉल्विंग पावर, ट्रांजिस्टर, या सेमीकंडक्टर में ये ट्रांजिस्टर और ट्रायोड आएगा ही नहीं, ठीक है ना। और ये गेट, लॉजिक गेट्स वाला भी पूरा पोर्शन डिलीटेड है। पोटेंशियोमीटर, कलर कोडिंग डिलीटेड है, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म डिलीटेड है। साइक्लोट्रॉन नहीं आना, हिस्टेरेसिस कर्व नहीं आना, और एलसीआर का पैरेलल सर्किट नहीं आना। उस पर कोई सवाल ही नहीं आएगा, ना कभी आया, ठीक है। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डिलीटेड है। रेनॉल्ड नंबर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कार्नोट इंजन, फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन, डॉपलर इफेक्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम तो बिल्कुल ही खत्म है, ठीक। अब कुछ टॉपिक मैं आपको वो बता रहा हूं जो मतलब कहीं लिखे नहीं है, मेंशन नहीं है कि डिलीटेड है। भाई टॉपिक लिख दिया तो इंक्लूडेड है, बट उनसे सवाल नहीं आते। जैसे मल्टीपुली प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बुक्स और टीचर्स क्या करते हैं, एनएलएम का कुछ पोर्शन ये पुली वाला खूब 1-2 दिन उसमें वेस्ट कर देते हैं, ना उसका सवाल कभी आया ना आएगा। तो मल्टीपुली वालों को ट्राई ही नहीं करना, छोड़ देना, ठीक है ना। ग्रेविटेशन में आपको ऑर्बिट की जो शेप है, उसमें जो मतलब उसके जो लॉजिक है वो कभी पूछे ही नहीं गए। ना शेप के बारे में कोई कमेंट आई आज तक, ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, ना न्यूमेरिकल आया, ठीक है ना। और बच्चों वेटलेसनेस क्वेश्चन ही नहीं आया, स्किप कर सकते हो। कहीं पे लिखा नहीं है कि वेटलेसनेस को हटाना है, ठीक है ना। वो तो मतलब आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो वो तो लॉजिकली आ ही जाता है, बट इस पे सवाल ही नहीं आया, तो इसलिए चाहो तो स्किप कर दो। पोइजो रेशियो छोड़ दो, रेफ्रिजरेटर छोड़ दो। और एसएचएम में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो बिना फेजर के ही सॉल्व हो जाती हैं, इसलिए आप चाहो तो फेजर के कॉन्सेप्ट को स्किप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। और ये अर्थिंग, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो आप, अर्थिंग पे सवाल आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, रहने दो, छोड़ दो, टोरॉइड को छोड़ दो, ठीक है ना। एसी में क्यू फैक्टर, शार्पनेस ऑफ जो रेजोनेंस के कर्व होते हैं ना ये वाले, उनकी शार्पनेस को लेके, उनके क्वालिटी फैक्टर को लेके 3-4 टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत सारे लोग कवर कराते हैं पर कभी नीट वाले पेपर में आई नहीं है, ठीक है ना। और हाइगेंस थ्योरी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसके बगैर भी सारे सवाल आपके वेव ऑप्टिक्स के हो जाते हैं। तो बेटा ये लास्ट के 2 पेज पे जो टॉपिक है उनको आप स्किप कर सकते हो, और जो पहले 2 पेज पे हैं वो वाले डिलीटेड हैं, ठीक है ना। अब आनंद सर आपको बताएंगे और हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं लोग। चल गया सर। चल गया ना। हाँ चलो, तो देखो सर ने तुम्हारा थोड़ा काम आसान कर दिया कि आपका क्या क्या काम का चीज़ है, क्या क्या काम का चीज़ नहीं। और जो भी हम बातें बोलते हो बहुत केयरफुली रिसर्च एंड क्यूरेटेड वे में बोलते हैं, तो तुमको इसके लिए कोई लोड नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़, हमने एक और काम किया है कि लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, एनटीए सिलेबस के हिसाब से प्लस हमारे इंटरवेंशन के हिसाब से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, क्या वेटेज है, कितना सवाल आया था, कैसा सवाल आया था, उन सब की एक पीडीएफ बना दी है, ठीक है, कि आप उन टॉपिक्स को सीक्वेंस में कर सकते हैं। लेट्स से जैसे प्रायोरिटी 1 का कौन टॉपिक है, प्रायोरिटी 2 का कौन टॉपिक है, प्रायोरिटी 3 का कौन टॉपिक है, उसके इवेंट के फॉर्म में ये पीडीएफ पूरा टेलीग्राम चैनल तुमको t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बेटा यह है कि हमने आपके लिए यहां पे एक रेसिडेंशियल स्कूल खोला है। जैसे आप
और हम ऑनलाइन तो इंटरेक्ट करते हैं, बट ऑनलाइन दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। एंड ये पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जो हमारे सेंटर्स पे, जहाँ पे आपको जो टीचर्स दिखाए जा रहे हैं वही टीचर्स पढ़ाते हैं। जनरली आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखोगे तो स्टार टीचर्स का बस चेहरा लगा होता है, पढ़ाता कोई और टीचर है। यहाँ जो दिखता है वही आपको मिलता है। मतलब एनकेसी सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी ही टीम जो सीनियर मोस्ट टीचर्स की है वो केमिस्ट्री आपको पढ़ा रही है। तो पूरा पैकेज डील आपको मिलता है विथ गाइडेंस। ये पढ़ाना ही नहीं है, वो टीचर्स आपके यहाँ पे रहते भी हैं, वो टीचर्स आपका एंड टू एंड सब कुछ मॉनिटर करते हैं। तो मतलब तुम टेक्निकली इंडिया के बेस्ट फिजिक्स टीचर के गाइडेंस में हमारे रेसिडेंशियल कैंपस में पढ़ सकते हो। 10 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 9007002666, ठीक है। आप रेसिडेंशियल कैंपस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और आप फ्री में विजिट भी कर सकते हैं यहाँ हमारा कैंपस। आइए देखिए, जहाँ पे बिना सेलफोन के पुराने तरीके में जैसे गुरुकुल में पढ़ाया जाता था वैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है। बाकी जैसी सीरीज आपकी जो जो प्रॉमिस्ड है वो सब कंप्लीट होगा, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। देखो हर इंसान की ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, यूट्यूब की क्लासेस भी चल रही हैं। ये टाइम हमारे लिए बहुत हेक्टिक होता है, तो वहाँ पे सर अपना घर भी, मतलब जैसे ये ऑफिस है हमारा, सर का स्टूडियो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, सर ने अपना बिस्तर भी सब यहीं पे लगा के रखा हुआ है, ठीक है। रेसिडेंशियल कैंपस में ही सर रहते हैं, ठीक है। हम सब यहीं पढ़े हुए हैं। हम सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, इस साल ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करना और बच्चों का एक एक मिनट बचाना, ठीक है। तो एनीवेज आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है सुपर 30 में ये भी बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और तुम लोग जिस शिद्दत से कंप्लेन करते हो उसी शिद्दत से वो लेक्चर देख भी लिया करो, है कि नहीं? बिल्कुल टाइम से देख लिया करो, ताकि आपका भी भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।